Hello friends, I'm Dr. Meena Shah. I welcome you on Yoga for You. Today I'm going to talk to you about headache. हेडेक होना भी एक सबसे बड़ा हेडेक है और इतने सारे लोगों को इतनी सारी बार हेडेक होता है, इतनी सारी दवाइयाँ लेते हैं कि हेडेक इज़ रियली अ बिग इश्यू। तो ये हेडेक में आज मैं खाली आपसे बात करने वाली हूँ टेंशन हेडेक के बारे में। बाकी तो बहुत सारे रीजंस होते हैं हेडेक के लिए, जैसे कि हेड इंजरी, कोल्ड, कॉफ, साइनसाइटिस, सम प्रॉब्लम्स इन द ब्रेन एंड अदर डिसऑर्डर्स विच कैन गिव हेडेक। बट मोस्ट कॉमन हेडेक इज़ द टेंशन हेडेक। तो ये हेडेक कहाँ होता है? जब वो टेंशन हेडेक के साथ एसोसिएट होता है तो वो होता है जैसे कि पूरे सर में होता है, मगर ज़्यादा दोनों टेम्पल में भी हो सकता है। फिर हेवीनेस लगता है, ऐसे लगता है कि किसी ने सर को एकदम टाइट बांध दिया हो, ऐसे फीलिंग होता है। नींद डिस्टर्ब हो जाती है, कोई चीज़ में मन नहीं लगता है, कंसंट्रेशन, अलर्टनेस, मेमोरी ये सब कम हो जाता है। तो ये जो टेंशन हेडेक है वो व्यक्ति का मूड, उसका एफिशिएंसी, उसका काम का तरीका, हर चीज़ बदल देता है और ये एक विशेष साइकिल हो जाती है। हम ठीक से कुछ काम नहीं कर पाते हैं तो स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से हेडेक होता है। हेडेक होता है तो और भी ठीक से काम नहीं हो पाता है और फिर ऐसे ही चक्कर चलता रहता है। तो टेंशन रखने से टेंशन हेडेक बढ़ता है, ये बात सही है। दूसरा ये भी रीज़न हो सकता है कि जब हम काम करते हैं तो गलत तरीके से करते हैं, चाहे गलत लाइट में पढ़ते हैं, चाहे कंप्यूटर पे गलत पोस्चर पे काम करते हैं, या कुछ भी काम करते हैं जैसे टाइपिंग करते हैं तो कांस्टेंट एक ही पोस्चर में काम करते रहते हैं। कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि लोग ऐसे नीचे देख के काम करते हैं, कभी भी ऊपर देख के काम करते हैं, नहीं करते हैं। तो ये जो नेक मसल्स है वो एक रॉन्ग जगह पे स्ट्रेस आउट होने से भी हेडेक होता है, क्योंकि नेक एंड हेड मसल्स आर ऑल्सो कनेक्टेड। तो आई स्ट्रेन की वजह से भी हेडेक हो सकता है, क्योंकि अगर ठीक से नंबर के जैसे चश्मा नहीं पहना है या तो गलत लाइट में मैंने जैसे पहले बताया वैसे काम कर रहे हैं, तभी भी हेडेक हो सकता है। तो ये टेंशन हेडेक का एक तो उपाय ये है कि सिंपल पेन किलर्स अगर कभी कभार होता है तो जो ओवर द काउंटर मिलती हुई कोई भी पेन किलर दवाई आप ले सकते हैं। मगर अगर ये फ्रीक्वेंटली होता है तो उसका प्रिवेंशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो प्रिवेंशन करने के लिए आपको जानना ज़रूरी है कि कौन से ट्रिगर्स है। जैसे डिफरेंट पीपल विल हैव डिफरेंट ट्रिगर्स। सम पीपल विल स्लीप इन अ वेरी एसी रूम एंड इन अ रॉन्ग पिलो एंड दे विल हैव हेडेक इन द मॉर्निंग। सम पीपल विल हैव हेडेक व्हेन दे गो आउट इन द सन। बहुत धूप में घूम के वापस आएंगे, थोड़ा सा डिहाइड्रेशन होगा तो भी हेडेक हो जाएगा। तो प्रिवेंशन के लिए आप अपना ट्रिगर्स को समझें। फिर आपको जानना ज़रूरी है कि स्ट्रेस से आपको हेडेक होता है तो किस चीज़ से स्ट्रेस होता है, वो उसको मैनेज करना सीखे और हेडेक आने से पहले ही स्ट्रेस में से बाहर आ जाए। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट टू मैनेज स्ट्रेस, मगर स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। फिर दवाइयाँ अगर आप समय से लेंगे तो हेडेक जल्दी से अच्छा हो जाएगा। अगर हेडेक चलता रहा और बाद में देर से आप दवाइयाँ लेंगे तो उसका असर जल्दी से होगा नहीं। फिर हेडेक के साथ अगर कोई भी और सिम्टम्स है या तो बहुत फ्रीक्वेंट हेडेक होता है तो डॉक्टर्स को ज़रूर रिपोर्ट करें, ताकि कोई भी अंडरलाइंग सिम्टम्स है जिसकी वजह से आपको हेडेक हो रहा है उसका आप डायग्नोस करवा सकते हैं और उसकी ठीक से ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। कभी कभार ऐसे भी होता है कि टेंशन हेडेक एंड माइग्रेन्स आर कनेक्टेड। शुरू हो जाता है टेंशन हेडेक से एंड देन इट बिकम्स माइग्रेन। तो आपको ये कैसे ये टेंशन हेडेक होता है वो आप समझ लीजिए। फिर आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा मॉडिफाई कीजिए। कहा जाता है कि रिलैक्सेशन एंड मसाज आर वेरी हेल्पफुल। सिंपल मसाज ऑन द फोरहेड कैन रिड्यूस द हेडेक, because when you massage your forehead there is a little counter pressure which relaxes the muscles। तो आप अपना स्ट्रेस मैनेज करें, थोड़ा अपना ट्रिगर्स को कंट्रोल करें और डॉक्टर्स को पूछ के थोड़ा ज़्यादा ट्रीटमेंट करवाइए। या तो कभी कभार रेयरली हेडेक होता है तो जस्ट टेक अ पेन मेडिसिन एंड गेट ओवर योर हेडेक।